और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी तहव्वुर राना को दिल्ली लाया गया है। तहव्वुर राना को अमेरिका से दिल्ली लाया गया, स्पेशल विमान से राना को दिल्ली लाया गया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राना। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। एनआईए की टीम आपको बता दें कि अपने हेडक्वार्टर लाएगी, वहां पूछताछ होगी और भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। स्पेशल विमान से दिल्ली एयरपोर्ट के बाद एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा राना को। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है और वहां से सीधे एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। वहां पूछताछ होगी और एनआईए मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल विमान से अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राना को दिल्ली लाया गया है और अब दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे एनआईए के मुख्यालय भेजा जाएगा और वहां पूछताछ की जाएगी। और इसके मद्देनजर एनआईए मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और विशेष विमान से एयरपोर्ट लाया गया है। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूछताछ के बाद आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया की जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया के लिए पहले से ही बंदोबस्त कर लिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, आप अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एयरपोर्ट के बाहर भी सख्त व्यवस्था की गई है, वहीं एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर भी सख्त व्यवस्था की गई है। स्पेशल विमान से लाया गया है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर राना दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और इसके बाद सीधे एनआईए मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां पर पूछताछ होगी। वहीं एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं हमारे सहयोगी प्रशांत देव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे पहले ये बताएं कि एयरपोर्ट से अब एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा, क्या कुछ प्रक्रिया, कितने सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वो लैंड कर चुका है, लेकिन भी बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि किसी भी समय वो यहाँ पे लैंड करेगा और उसको सीधे एनआईए मुख्यालय लेकर आया जाएगा और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है अदालत में अदालती कार्रवाई की, वो शुरू होगी। तो जैसे ही एनआईए मुख्यालय पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद अगला प्रोसीजर जो होगा, अगला काम जो होगा जांच एजेंसियों का, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का, जहाँ से रिमांड एप्लीकेशन लगाई जाएगी और इससे पूछताछ की जाएगी और लंबी पूछताछ इससे होनी है। और तमाम एजेंसियाँ एक साथ जॉइंट इंट्रोगेशन इसका करेंगी, जिसमें खुफिया और एजेंसियाँ भी शामिल होंगी। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देखिए, एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाया जा रहा है और भारी सुरक्षा व्यवस्था, पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि कैसे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पूछताछ होगी, उसके बाद आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूरी व्यवस्था की गई है। और पूरा जो पूछताछ की प्रक्रिया है कैसे क्या होगी, इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली लाया गया है तहव्वुर राना। एयरपोर्ट से अब सीधे एनआईए हेडक्वार्टर के लिए आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा घेरे से यहां पर तहव्वुर राना को लेकर जाया जा रहा है। वहां पर एनआईए की पूरी टीम मौजूद है। उसके बाद आपको बता दें कि एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वहां भी पूछताछ की जाएगी। वहीं हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े। प्रशांत, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है, उसके बाद पूछताछ की पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, तो सीधे वहां से एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा और एनआईए मुख्यालय पे ही इस वक्त हम खड़े हैं। और एनआईए मुख्यालय जैसे कि सुबह से इस पूरे कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया गया है जहां पे उसको आना है और यहाँ पे भी काफ़ी अरेंजमेंट सिक्योरिटी के किए गए हैं और ब्लॉक किया गया है रास्ता पूरी तरीके से, यानी कि सेफ पैसेज उसको दिया जाएगा, सीधे मुख्यालय में उसको लेके जाया जाएगा और उसके बाद उससे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ जो कानूनी कागजात हैं वो भी पूरे होंगे और सब तमाम फॉर्मेलिटीज़ उसके बाद शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी कामयाबी यह है कि उसको भारत लाया जा रहा है और जो मुख्य साजिश करता है 26 से 11 आतंकी हमले का मुंबई के ताज होटल का, उसके बारे में कई परतें खुलेंगी, कई राज खुलेंगे,
कई लोग बेनकाब भी होंगे। तो एक लंबी चौड़ी तो तैयारी जो है एजेंसी ने कर रखी है उसे पूछताछ करने की, और जैसे ही वो यहाँ आएगा आपको यहाँ से भी हम तस्वीरें दिखाएंगे कि और उसके बाद आगे उससे जो पूछताछ होगी, जो टीम बनेगी, तमाम अपडेट आपको यहाँ से देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एनआईए मुख्यालय के बाहर आप जो हम देख रहे हैं कि जो सुबह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है, लगातार उसी तरीके से बना हुआ है और इंतज़ार है कि कब ये यहाँ पे पहुँचेगा तहव्वुर राणा और आगे की कार्रवाई फिर शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, मास्टरमाइंड और कई खुलासे, पूछताछ के बाद पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या उसके बाद तिहाड़ जेल भेजा जाएगा? क्या वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं? किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? और जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर पहले से ही चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो एनआईए पूछताछ करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा करके रिमांड पे लेगी। रिमांड पे यानी कस्टडी रिमांड लेगी और जो एक्स्ट्राडिशन की शर्तें हैं उसके मुताबिक कानूनी तहत से वो कस्टडी लेगी और पहले लंबे समय तक इससे पूछताछ की जाएगी, जॉइंट इंटरोगेशन होगा। उसके लिए सबसे पहला काम जो एनआईए करेगी कि इसको अदालत पे पेश करेगी। अब ये देखना होगा कि सुरक्षा कारणों से इसको फिजिकली कोर्ट में पेश किया जाता है या अदालत एनआईए के मुख्यालय में ही लगा दी जाएगी, चूँकि आज छुट्टी का दिन है। और आज अगर कानूनी कार्रवाई करते हैं तो जो मजिस्ट्रेट है उनको यहाँ पे यहाँ आना पड़ेगा, या फिर जो मजिस्ट्रेट जहाँ उनके घर पे ही उसको पेश किया जाएगा और पेश करके रिमांड लिया जाएगा, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जो शर्तें हैं उन शर्तों के साथ उस जो प्रत्यर्पण संधि के साथ कानून के तहत जो शर्तें हैं उन शर्तों के साथ उसे कानून में सबसे पहले कोशिश एनआईए करेगी कस्टडी रिमांड लेने की, यानी कि कस्टडी में लेकर के लंबी पूछताछ करेगी। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी फिर उसको जो जानकारी है उसके मुताबिक उसको रहने का इंतजाम मतलब उसको जेल में जो रखा जाएगा वो तिहाड़ जेल में रखा जाएगा और जिस सेल में रखा जाएगा उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि पहले पूरी प्रक्रिया अगर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एनआईए पहले कस्टडी लेगी, जानना ये चाहेंगे जैसा कि अगर सुरक्षा के लिहाज से हो सकता है कि कोर्ट ना ले जाकर वहां पर वर्चुअली पेश किया जाए, लेकिन जरा एनआईए के दफ्तर के बाहर ही आप खड़े हैं, ये बताएं कि क्या कुछ हलचल देखने को मिल रहा है वहां? देखिए, एनआईए के दफ्तर के बाहर वैसे ही इंतजाम है जिस तरह के सवेरे से हम देख रहे हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे बिल्डिंग के सामने की जो सड़क है उसको पूरा ब्लॉक किया हुआ है और तमाम जो फोर्स की छोटी छोटी टुकड़ियां हैं वो जगह जगह तैनात हैं और इंतज़ार कर रहे हैं ये भी कि जब इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि जिसका काफिला आने वाला है, जिस तरीके से पूरा हाई प्रोटेक्टेड रूट बनाया गया है एयरपोर्ट से लेकर के मुख्यालय तक का, फिर इसको यहाँ पे एंट्री दिला दी जाएगी। जब वो सेफ अंदर चला जाएगा तो उसके बाद उससे आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन एनआईए मुख्यालय की तस्वीरें जो है आप देखें, जो सामने पीले रंग की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है जिस पे एनआईए लिखा हुआ है, उसके सामने कि पूरी सड़क को ब्लॉक किया है, मतलब आम आवाजाही के लिए दोनों तरफ की सड़कें बंद हैं पूरी तरीके से। ये सुबह से ही इसको बंद करके रखा गया है। हालांकि जैसी खबरें आ रही हैं उस हिसाब से तो अब तक मतलब बहुत ही जल्द थोड़ी देर में वो यहाँ काफिला उसका पहुँच जाएगा, जैसे कि तस्वीरें आपको स्क्रीन पे दिखाई दी हैं एयरपोर्ट की। लेकिन तो उसी हिसाब से यहाँ भी तैयारी दिखाई दे रही है कि वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो यहाँ पे आए ताकि उसको यहाँ पे सेफली मुख्यालय में प्रवेश करा दिया जाए। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी मुंबई से इंद्रजीत भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बड़ी सफलता 26/11 मुंबई आतंकी हमला शायद ही कोई भारतीय भुला पाएगा। प्रत्यर्पण के बाद अब कुछ ही देर में एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, लंबी प्रक्रिया होगी, लंबी पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, पूरे मुंबई का गुनाहगार है। देखना ये होगा कि प्रत्यर्पण के तहत क्या शर्तें रखी है अमेरिकी सरकार ने, अमेरिका की अदालत ने, उसका पालन करना होगा। इसके अलावा अगर इस पूरे हमले की बात करें तो इस पूरे हमले में उसका काफ़ी अहम रोल था। उसने जो रेकी